विपक्ष का चेहरा बनेंगे नीतीश। जेडीयू ने कमर कस ली है। इंडिया गठबंधन में अब हो सकती है बड़ी सौदेबाजी। हाल ही में आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद अब सबकी निगाहें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर हैं। लगातार 2 बार से केंद्र के सत्ताधारी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक को रोकने के लिए अब तमाम विपक्षी दल इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम के गठबंधन के तहत एक साथ आ गए हैं। हालांकि जहां भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर चेहरा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के पास अभी तक कोई चेहरा नहीं है। अभी तक उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की है कि वो किसके चेहरे पर चुनावी मैदान में जाएंगे। विपक्षी गठबंधन के पास राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े चेहरे हैं। विधानसभा चुनावों की बात करूं तो इसमें अभी कांग्रेस करारी हार झेलकर आई है। ऐसे में कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है। इस बीच नीतीश कुमार के नाम पर अब फिर से चर्चा होने लगी है। जनता दल यूनाइटेड के नेता विपक्षी के गठबंधन के संयोजक बनने की कगार पर हैं और जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश को विपक्षी दल का गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू यूनाइटेड ने उन्हें एक प्रमुख राष्ट्रीय चेहरे के रूप में पेश करने की बड़ी एक सावधानी वाली योजना बना ली है। बता दें कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 17 से 20 दिसंबर के बीच होगी। इसके एजेंडे में अगले लोकसभा चुनाव के लिए घटक दलों के बीच सीटों के तालमेल का मुद्दा टॉप पर रहने वाला है। इस दौरान जदयू नीतीश का नाम आगे बढ़ा सकती है। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो अगले 10 दिनों के अंतराल वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सभी विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। नीतीश भले ही अक्सर अपनी प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा को कमतर आंकते रहे हों, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता उन्हें भावी प्रधानमंत्री के तौर पर अक्सर पेश करते रहते हैं। इसे नीतीश को अहम पद दिलाने के लिए इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा भी माना जा रहा है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता यानी कि केसी त्यागी ने बताया कि सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें कि हम नीतीश को कोई पद देने के लिए इंडिया ब्लॉक के सामने कोई शर्त नहीं रख रहे हैं, लेकिन हमने जो योजना बनाई है वो बिहार के बाहर बातचीत की एक श्रृंखला है। हमारी यूपी इकाई ने पहले ही उन्हें फूलपुर, मिर्जापुर और वाराणसी की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। हम जनवरी में उनकी यूपी यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं। सिर्फ यहां तक नहीं रुके, उन्होंने सीएम को झारखंड से भी इनविटेशन मिला है, उसके बारे में बताया। जेडीयू नेता ने कहा कि इसके अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र के कुछ जाति संघों और सामाजिक समूह ने उन्हें इनवाइट किया है। बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिध्वनि मिली है और नीतीश कुमार पहले से ही अपनी समाजवादी और विकास की राजनीति के लिए मांग में हैं। नीतीश ये सभी यात्राएं जनवरी के बाद करेंगे। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या अभी हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब परफॉर्मेंस यानी कि 2 राज्य हाथ से जाने के बाद एक राज्य में वापसी आने की जो उम्मीद थी वो भी उसको मिला रहा हूं मैं, तो उसमें जाने के बाद कांग्रेस के साथ कड़ी सौदेबाजी करने की कोशिश कर रही है। इस पर त्यागी ने कहा कि हम कभी भी शुद्ध राजनीति का सहारा नहीं लेते। ये जदयू का कार्यक्रम है और अगर इंडिया गुट कुछ भी निर्णय लेता है तो इसे समायोजित किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, हमें अपना कार्य एक साथ करना होगा। नीतीश रविवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिए। इसमें उन्होंने निर्धारित भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि नीतीश ने पहले से ही तय कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में इसमें भाग लेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बिहार की चिंताओं को उठाएंगे। इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। त्यागी ने कहा कि हालिया विधानसभा चुनाव विपक्ष को जल्दी से एकजुट होने, सीट बंटवारे पर फैसला लेने और मिलकर रैलियों की घोषणा करने की याद दिलाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।